हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर स्टडी क्लासेस पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में जो जानेंगे वो है क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, वास्तविक संख्याएं का जो चैप्टर है उसमें है एक्सरसाइज 1.4। दोस्तों, इसके पहले का जो चैप्टर है 1.3, 1.2, 1.1 हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं, अच्छी तरह से समझे हैं। तो आज हम लोग 1.4 के बारे में बात करेंगे। अगर आप वो सब चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि 1.4 में कैसा सवाल है, क्या कहता है, नहीं कहता। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.4 का जो पहला क्वेश्चन है, हाँ, आप लोगों को साइड कॉर्नर पे शो कर रहा होगा, आप वहां से उसको देखिए और समझिए। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। कहता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं, आवृत्ति है। ठीक है, देखिए कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, मतलब बिना लंबा किए उसको हमको बताना है कि जो संख्या दिया हुआ वो परिमेय है। अगर परिमेय है तो वो शांत है या अशांत है। ठीक है, तो हम लोगों का जैसे कि क्वेश्चन है कि जो संख्या दिया हुआ, जो परिमेय संख्या दिया हुआ, हमको बताना है कि शांत है या अशांत है। तो हम लोग जानेंगे पहले कि शांत किसे कहते हैं और अशांत किसे कहते हैं। हम आपको एक उदाहरण के तौर पे समझा रहे हैं कि शांत वो होता है, मान लीजिए कि कोई आदमी चल रहा है, सांस ले रहा है, तो मतलब वो जिंदा है, तो वो क्या है, अशांत है, मतलब नहीं उसका अभी चल रहा है। और अशांत जैसे कि मर गया, तो वो क्या हो गया, शांत हो गया। कहता है आदमी कि ये आदमी शांत हो गया, मतलब वो मर गया। तो उसी तरह से जब कोई भी संख्या है, जैसे कि मान लीजिए कि ये 6 से भाग दे रहे हैं सब में हम, ठीक है, तो 6 एकम 6, ये कट गया, यहां से एक उतरा, 6 दूनी 12, वहां से एक उतरा, फिर 0 लगेगा, फिर 8 आएगा, 6 तिया 18, ये कट गया, फिर वहां से 2 उतरेगा, यहाँ 0 लगेगा, फिर 4, 6 चौक 24, मतलब ये पूरा पूरी कट गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं शांत, इसी को बोलते हैं हम लोग शांत। अगर नहीं कटता, चलते रहता, सांस चल रहा है, इसका मतलब हुआ कि सांस चल रहा है, दुखी चल रहा है इसमें, तो इसको क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं। लेकिन जब पूरा पूरी कट के शांत हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं शांत। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि शांत और अशांत आया कहां से। तो दशमलव प्रसार के जो हैं, ये हुआ दशमलव प्रसार। ठीक है, एक हुआ शांत, दशमलव प्रसार के एक हुआ शांत और दूसरा हुआ अशांत। ठीक है, और यही चीज हम लोगों को कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए जो कि परिमेय है वो शांत है या अशांत है। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग कुछ बेसिक जान लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि चूंकि यदि यदि हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर वह अगर यदि इस रूप में हो तो शांत होगा। ठीक है, इस रूप में हो तो शांत होगा। ये वो लिखे कि यदि हर का गुणनखंड करने पर अगर यदि इस रूप में हो तो शांत होगा। तो किस रूप में हो, हाँ, तो किस रूप में हो, तो पहला होगा कि 2 पर पावर m, अगर 2 पर पावर m आ रहा है तो वो शांत होगा। ठीक है, अगर 5 पर पावर m आ रहा तो भी शांत होगा। अगर 2 पे पावर m और 5 पर पावर m आ रहा है तो भी क्या होगा, शांत होगा। अगर 2 पे पावर m, 3 पे पावर m इंटू 5 पर पावर m इंटू 7 कुछ भी आ रहा है तो ये अशांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक है, हम लोगों को एक थोड़ा सा मतलब कि ऐसे समझना है कि जहां पे जो भी हम लोग गुणनखंड कर रहे हैं, अगर उसमें 2 5 का जिक्र हुआ तो वो शांत होगा।
अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी संख्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब अगर इसके अलावा, इन दोनों के अलावा कुछ भी संख्या रहेगा तो वो अशांत हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों को सिर्फ इतना समझना है कि जो भी हम गुणनखंड किए उसमें अगर 2 5 है तो वो शांत है, अगर 2 5 हमको दिखने को नहीं मिल रहा है, देखने को नहीं मिल रहा है, तो वो अशांत हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, आप लोगों को एक क्वेश्चन लेते हैं और समझाते हैं इसी जगह साइड में। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है 3125। हम लोग लिखे कि इसको क्या करना है, शांत और अशांत हम लोगों को बताना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हर का गुणनखंड करेंगे। तो हर कौन सा है भाई, ये हुआ मेरा अंश, ठीक है, और ये मेरा हुआ हर। तो हर ये वाला है, इसका गुणनखंड करेंगे ऐसे करके। ठीक है, जब इसका गुणनखंड करेंगे तो ये कैसे आएगा, देखिए हम लोग इसको जैसे कि पहले कहां से कटाते हैं, 2 से कटाते हैं, 3 से कटाते हैं, 4 से कटाते हैं, 5 से कटाते हैं। तो हम लोग पहले 2 से कटाएंगे, और 2 से कटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 31 25 में क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा। अगर पूरा पूरी कट रहा है तो भाग लगाएंगे, नहीं कट रहा तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, इस तरह फिर करेंगे 3 को चेक, फिर 4 को चेक करेंगे। इस तरह से मेरा क्या होगा, टाइम लॉस होगा, हाँ टाइम जाएगा। तो हम लोगों ने इसके पहले एक जो पढ़ा है कि भाजकता का नियम, उसमें हम लोग ये देखें कि अगर 2 से भाजकता का नियम ये कहता है कि इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 रहे तो वह संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे इकाई अंक पे 0 नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, यानी कि 2 से वह नहीं कटेगा। ठीक है, और फिर 3 का नियम ये कहता है कि अगर संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है, यानी कि संख्या का अंक का योग कितना है, 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 3 के पहाड़ा में आता है, नहीं आता है। इसका मतलब हुआ कि वह संख्या 3 से भी नहीं कट रहा है। ठीक है, अब देखिए 2 से नहीं कटा तो 4 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटा, तो इसका मतलब हुआ कि 5 से कटना चाहिए। अब 5 से कैसे कटेगा, हम कैसे इसको चेक किए, नहीं तो हम लोग ऐसे चेक किए कि जिस संख्या के इकाई अंक पर 0 या 5 रहे तो वह संख्या 5 से कट जाएगा। देखिए इकाई अंक पे 5 है ना, इसीलिए अगर आप मेरा भाजकता का नियम नहीं देखे हैं वो वीडियो, तो जाके देख लीजिए, उसको सहूलियत होगा आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे कट जाएगा कितना, 6 पंचे 30, 0 5 25, फिर ये कट जाएगा, इकाई अंक पे 5 है तो 5 से ही कटेगा, तो 5 से ये कटेगा तो 105 बार में कटेगा, सॉरी 105 बार में नहीं कटेगा, 2500 के यहाँ 5 बार, एक बार में यहाँ से एक कटा, 2 पंचे 10 5 25, फिर यहाँ से 25 पंचे 125, फिर यहाँ से 5 5, फिर यहाँ से 5, ये अब ये आया हम लोगों का गुणनखंड, क्या आया 1 2 3 4 5, यानी कि 5 पे पावर 5 आया। तो ये हम लिख सकते हैं कि 5 पे पावर ये m के रूप में है, m के रूप में है क्या, ये 5 पे पावर 5 जो हुआ है 5 पे पावर m के रूप में है ना। तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, चूंकि चूंकि हर का गुणनखंड गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर हमको हमको 5 पर पावर m के रूप में मिला, m के रूप में मिला, अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि आवृत्ति क्या है, शांत है, आवृत्ति शांत है। ठीक है, इसको भाग दिए हम, नहीं दिए, हमको कह रहा है शॉर्ट में बिना लंबा, तो इसको क्या किए, सिर्फ गुणनखंड किया और इस रूप में आया तो वह शांत हो गया। अगर यहाँ पे 2 भी रहता तो हम लिखते कि शांत है, लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई संख्या आ जाता या फिर ये दोनों नहीं आता, वही सब आता संख्या, तो हम लोग कहते कि यह अशांत है। ठीक है, चलिए आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन जो है उधर, दूसरा क्वेश्चन है कि 17/8, 17/8 है ये। तो हम लोगों को क्या करना है, हर का क्या करना है, गुणनखंड करना है, यानी कि 2 से यहाँ 4 कट गया, फिर 2 से 2 कट गया, फिर 2 से
एक कट गया। तो यानी कि 2 पे पावर क्या टू आया, 3 टू। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 पे पावर जो है m है। तो हम लोग यहां भी वही संख्या लिखेंगे। हर का गुणनखंड करने पर हमको 2 पे पावर m के रूप में मिला, 2 पे पावर m के रूप में मिला, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि यह आवृत्ति शांत है। आप लोग लिख लीजिएगा ये 2 लाइन। हम हर एक क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे क्योंकि आप लोगों को समझाना है, तो हम फर्स्ट लाइन में ये लिख दिए। आप लोग उसको यहाँ से नोट कर लीजिए। हर एक लाइन में जो क्वेश्चन बनाइएगा वहां पे यही लिखना है कि हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर हमको इस रूप में हम लिख देंगे हर एक क्वेश्चन में कि किस रूप में मिला। तो इतना सा आप लोग ये लिख लीजिएगा। अतः यह कह सकते हैं कि यह आवृत्ति शांत है। तो पहला और दूसरा जो क्वेश्चन था दोनों क्या हो गया, शांत हो गया। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 64/455, 64/455। और क्या करना है, 455 को हमको गुणनखंड करना है। तो 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से कटेगा। 5 45, 5 एकम 5। फिर कटेगा किससे, 7 से कटेगा, 13 7 91। फिर 13 से कटा एक बार में। तो हम लोग ये लिखे कि 5 गुनी 7 गुनी 13, यही तो इसका आया ना। तो ये देखिए इसमें हमको 5 तो दिखाई दे रहा है लेकिन 2 दिखाई दे रहा है, इसमें हमको 2 नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम यह कह सकते हैं चूंकि हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड करने पर हमको पता चला कि यह इस रूप में नहीं है, इस रूप में नहीं है। अतः यह अशांत है, अशांत, ठीक है। तो कैसे देखें, क्योंकि इसमें हमको 2 नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए हम लोग बोल दे कि यह अशांत है, ठीक है। चौथा चलिए, चौथा है 15/1600, 15/1600 यही है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 1600 का गुणनखंड करना पड़ेगा। 2 से 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से नहीं कटेगा, हाँ 2 से कटेगा 25, फिर 5 से 25, 5 से 1, ये आया। तो हम लोगों का 2 कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6, 6 तो है। तो हम लोग लिख देंगे 2 पे पावर 6, 1 2 3 4 5 6, हम लोग 2 पे पावर 6 लिख दिए। फिर 5 पे पावर 2, तो हमको 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर m के रूप में नहीं दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा। अतः हम यह कह सकते हैं क्या है, शांत है। तो हम लोगों को कैसे लिखना पड़ेगा, हर का गुणनखंड करने पर हमको पता चला कि इस रूप में है, यहाँ पे लिखे नहीं है क्योंकि यहाँ पे नहीं था, और वो है तो हम लिखेंगे है, अतः यह शांत है, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है 29/343, 29/343। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 343 का भी गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 3 3 6 4 10, इकाई अंक पे 2 भी नहीं है 4 भी नहीं है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा, 7 से कटेगा। क्या बार में 7 चौक 28, और फिर बच गया कितना उधर 28, तो बचा कितना उधर 6, 7 9 63, फिर 7 7 7 49, फिर 7 से। तो हम लोगों को क्या मिला, 7 गुनी 7 गुनी 7,
तो देखिए 7 मिला तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हमको क्या 2 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और कैसे होगा, तो हम लोग लिखेंगे कि हर का गुणनखंड करने पर हमको पता चल रहा है कि यह इस रूप में नहीं है, अतः यह अशांत है। यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, यही यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है 223/2 पे पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2। तो दोस्तों देखिए कि इसको तो देखकर ही पता चल रहा है कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 5 है, क्योंकि हर का ही हमको गुणनखंड करना है। तो हमको देख के यह लग रहा है कि यह क्या होगा, शांत होगा। कैसे शांत होगा, क्योंकि 2 पे पावर m इंटू 5 पर पावर m के रूप में है, तो यह शांत होगा। आप लोगों को पहले जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे वो वाला कि इस रूप में रहेगा, फिर इस रूप में रहेगा, फिर इस रूप में, वो तो याद कर लीजिएगा, वो बहुत कम देता है, ठीक है। उसी से हम लोगों को ये पता चल पाता है कि यह कौन शांत होगा और कौन अशांत होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 7 नंबर। 7 में है 129/2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 7 इंटू 7 पर 5 ये है। तो हम लोगों को यहाँ पे 2 पे पावर m इंटू 5 पर पावर m तो मिल रहा है, लेकिन इसके अलावे 7 भी मिल रहा है। तो हमने कहा था कि जिस संख्या में 2 और 5 के अलावे कोई भी संख्या मिले तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे कि वह संख्या क्या है, अशांत है, अशांत है, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। चलिए 8 नंबर का है कि 6/15। तो 15 को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 गुनी 5 हमको मिल के आया, तो 5 तो मिल रहा है, लेकिन 2 मिला नहीं मिला, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह क्या है, अशांत है, अशांत है, ठीक है। चलिए इसके बाद है 9 नंबर का। 9 नंबर में है 35/50। 50 को जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से ये आएगा, फिर यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 5 आएगा, 1 आएगा, तो हम लोगों को मिला 2 गुनी 5 पे पावर स्क्वायर। तो इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि 2 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, 2 पे पावर m 5 पे पावर m मिल रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। अगला है 10 नंबर का, क्या है 77/210। तो 210 को क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड करेंगे 2 से, 105, फिर 5 से 21, फिर यहाँ पे 3 से पहले कटता, 3 से 35 दिया 105, फिर 5 से 7, फिर 7 से 1। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल के आ गया, 2 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 7। तो हम लोगों की ये और ये तो मिल रहा है, लेकिन ये और ये कहाँ से आ गया, ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा आंसर, ठीक है। हम लोगों का यहीं तक दिया हुआ था, 10 नंबर तक ही। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग देख लिए कि 1 से लेके 10 नंबर तक में कैसे शांत है और कैसे अशांत है, हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन जैसे कि 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसारों को लिखें जो शांत है। मतलब क्या, हम लोग जो ऊपर मतलब कहाँ, 1 नंबर का जो क्वेश्चन था, कहता है कि उन संख्याओं को लिखें जो शांत है, मतलब जो जो शांत आया था उसी को लिखना था। तो हम लोगों का कौन कौन सा संख्या शांत आया था और कौन कौन सा नहीं आया था, वो हम लोग लिख देंगे। ये तो बहुत आसान है। जैसे कि आया था 1 2 4, जैसे कि 1 नंबर का शांत आया था, 2 नंबर का भी शांत आया था, 4 नंबर का भी शांत आया था, और 6 और 9 नंबर का शांत आया था। 6 और 9 नंबर का जो आया था सब शांत आया था। आप लोग जो भी संख्या होगा उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है।
मतलब कह रहा है कि कुछ संख्या दिया हुआ है, उसको हमको निर्धारित करना है कि वो संख्या परिमेय है या नहीं है। ठीक है, अगर यदि परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ संख्या दिया हुआ है, जैसे कि संख्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर ले लेते हैं हम, कि संख्या दिया हुआ है 43.123 45 67 89 45 67 89 ये संख्या दिया हुआ। ठीक है, कहता है कि इसको हमको चेक करके बताना है कि यह संख्या परिमेय है या नहीं है। अगर ये परिमेय है और p बटे q के रूप में है, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p बटे q के रूप में होता है। अगर ये संख्या परिमेय है तो वो ऑटोमेटिक है कि p बटे q के रूप में होगा ही होगा। तो ये अगर p बटे q के रूप में है तो हम q के बारे में और अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। तो हम लोग पहले इसमें देखिए, हम लोगों को ये क्या है, हम लोग ऐसे पता करेंगे ये शांत है या अशांत है। तो हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है कि ये चलते आया लेकिन यहाँ पे आके स्टॉप हो गया है, मतलब रुक गया है, तो ये शांत हो गया है। तो ये हम लोग तो पहले कह सकते हैं कि यह शांत है, यह शांत है। कैसे पता चला, क्योंकि इसके आगे नहीं है, यहाँ पे आके रुक गया, यह शांत है। ठीक है, और जो शांत है वो क्या है, परिमेय संख्या। ये हम लोगों का क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि निर्धारित कीजिए कि वह संख्या शांत है अतः परिमेय संख्या। तो ये हो गया क्या, परिमेय संख्या। वो परिमेय संख्या कैसे हुआ हम आपको बता रहे हैं, परिमेय संख्या है। दूसरा ये हो गया परिमेय संख्या, ये हुआ यहाँ पे है 43.123456789 यहाँ तक है। इसका जब हम दशमलव उड़ाएंगे तो उसके बदले एक आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया। हम इसको कह सकते हैं कि p बटे q के रूप में है, p बटे q के रूप में है, इसलिए ये परिमेय संख्या हुआ। ठीक है, देखिए ये p बटे q के रूप में है इसलिए ये परिमेय संख्या है। तो हमको कहता है क्या, q के रूप में आप क्या कह सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ये एक परिमेय संख्या, यही हम कह सकते हैं, और यही हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 0.120 फिर 20 फिर 30 फिर 40 फिर इसी तरह से करके चलते गया है। तो आप लोग ये देख के इसको पता कर सकिएगा कि ये शांत है या अशांत है। मतलब ये रुका नहीं है, चलते गया और कहां तक गया ये हमको पता नहीं है। तो जो चलते रहता है, जैसे कि हम लोग चलते रहते हैं, तो ये क्या बताए थे कि अशांत होता है, शुरू में ही बताए थे। अगर हम रुक गए हैं, मेरा सांस रुक गया है, तो वो क्या हो गया, शांत हो गया, मर गया। तो ये चलते गया है, अभी तक इसका सांस चल रहा है, अंतिम छोड़ा नहीं है, ये सांस छोड़ा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और इसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि p का वैल्यू जो है कितना है हमको पता नहीं, आगे चल रहा है। अब हम क्या लिख दें अंजाद, तो ये p बटे q के रूप में नहीं होगा, तो अतः ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, कैसे अपरिमेय होगा, क्योंकि ये p बटे q के रूप में नहीं। क्यों नहीं है, अब आप लोग बोलिए कि दशमलव उड़ाने के बाद तो संख्या दिया हुआ है, लेकिन हाँ संख्या दे देंगे, यहां तक देंगे, लेकिन इसके बाद जो संख्या क्या क्या आया है, नहीं आया, इस तरह से चलते गया है, तो कहां तक ले जाएंगे, इस तरह से हमको पता नहीं है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, चलिए अब आगे का क्वेश्चन है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस पे ये 12। ठीक है, तो जैसे कि ये है, इसका मतलब हुआ कि यही संख्या फिर से रिपीट हुआ है। वो उसका संख्या का मतलब हुआ कि यही संख्या क्या हुआ, फिर से रिपीट हुआ, यही संख्या यहाँ पे फिर से रिपीट हुआ, यही संख्या फिर से यहाँ रिपीट हुआ, यही संख्या फिर से यहाँ रिपीट हुआ। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह क्या है, भले ही रिपीट हुआ है इस तरह से, मान लीजिए कि बहुत दूर तक गया है, लेकिन यह शांत है। कैसे, क्योंकि यहां तक आके स्टॉप हो गया है, लेकिन यही संख्या फिर से आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर से यहाँ आया है वही संख्या। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह शांत है, यह शांत है।
ठीक है, कैसे शांत हुआ? क्योंकि यही संख्या फिर से रिपीट हुआ है, इसका मतलब अंत है इसका, लेकिन भले ही यह संख्या क्या हुआ, रिपीट हुआ है, लेकिन यहाँ पे डॉट डॉट नहीं दिया हुआ, मतलब चलते नहीं गया है, यह संख्या इसी तरह से आया, मतलब ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, इसको दो बार लिखने के बजाय ना लिख के इसको क्या क्या बार दे दिया इसके ऊपर। ठीक है, तो यह जब देखिए शांत हुआ तो इसका हम पी बटे क्यू के वैल्यू भी निकाल सकते हैं, दशमलव बुला के, तो यह क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, हमको क्यू का ये पूछ रहा है कि क्यू के बारे में आप क्या सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हुआ 4 नंबर, अब आगे का क्वेश्चन नहीं है। तो दोस्तों ये 4 नंबर तक हमने यह बता दिया है और ये चैप्टर खत्म हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद दोस्तों, वंदे मातरम।